नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के बारे में। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या ये जवान सिर्फ स्वयंसेवक हैं या फिर कानून की नज़र में उनकी हैसियत कुछ और ही है? और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे हजारों जवानों की जिंदगी और उनके हक से जुड़ा हुआ है। तो हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे और पीआरडी जवानों के दर्जे की सच्चाई को परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कागजों पर और आम तौर पर पीआरडी जवानों को क्या कहा जाता है। होता यह है कि ज्यादातर सरकारी कागजों में या फिर सामान्य बातचीत में भी पीआरडी जवानों के लिए स्वयंसेवक शब्द का ही इस्तेमाल होता है। मतलब यही वो लेबल है जो उनकी पहचान बन गया है। अब देखिए, स्वयंसेवक का मतलब ही होता है अपनी मर्जी से सेवा करना, बिना किसी दबाव या सजा के डर के। इस परिभाषा को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो हम देखने वाले हैं वो इस लेबल पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो चलिए अब इस लेबल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और उस कानूनी बुनियाद पर चलते हैं जिस पर पीआरडी बल की स्थापना हुई थी। ये है 1948 का वो मूल अधिनियम, वो कानून जिसने पीआरडी को बनाया था। इसकी भाषा और इसके नियम ही इस पूरी बहस की जड़ हैं। और अब देखिए इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा। इस एक्ट की धारा 7(1) में साफ साफ लिखा है कि जब भी कोई पीआरडी जवान ड्यूटी पर होगा तो उसे कानूनी तौर पर एक पुलिस अधिकारी समझा जाएगा। स्वयंसेवक नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारी। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। सोचिए, एक तरफ उन्हें स्वयंसेवक कहकर बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ 75 साल पुराना कानून उन्हें पुलिस अधिकारी का दर्जा दे रहा है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, इसके बहुत गहरे मतलब हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कानूनी उलझन है ये उनकी ड्यूटी और सजा के नियमों पर कैसे असर डालती है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ स्वयंसेवक का आइडिया है जिसमें सेवा अपनी मर्जी से होती है, कोई सजा नहीं होती। और दूसरी तरफ है पीआरडी जवान की हकीकत। अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं तो उन्हें सजा हो सकती है, यहाँ तक कि जेल भी। ये देखिए, सबूत के तौर पर उसी 1948 एक्ट की धारा 9, इसमें साफ लिखा है कि ड्यूटी से मना करने या अनुशासनहीनता पर 3 महीने तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब आप ही बताइए, क्या किसी स्वयंसेवक के लिए इतना सख्त कानून होता है? और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। एक ऐसे ही मिलते जुलते मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी यही चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि जब काम और सजाएं दोनों ही अनिवार्य हों तो स्वयंसेवक का लेबल शोषण का एक जरिया बन सकता है। इस कानूनी विरोधाभास का सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा पीआरडी जवानों के वेतन पर, जिसके लिए उन्हें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हुआ ये कि सालों साल तक पीआरडी जवान लगभग वही सारे काम करते रहे जो होमगार्ड करते हैं, लेकिन उन्हें पैसे यानी उनका दैनिक भत्ता काफी कम मिलता रहा। ये एक सीधी सीधी असमानता थी। ये टेबल देखिए, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। 2009 तक तो दोनों को बराबर 126 रुपए मिलते थे, लेकिन 2010 के बाद होमगार्ड का भत्ता तो बढ़ता गया, लेकिन पीआरडी जवानों का भत्ता वहीं का वहीं अटका रहा और ये फर्क हर साल बड़ा होता चला गया। और आखिरकार ये मामला राजवीर सिंह और 62 दूसरे जवानों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने 2023 में इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने माना कि हाँ, पीआरडी और होमगार्ड का काम एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने ये भी कहा कि पीआरडी जवान पुलिस बल के बराबर न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने सरकार को इस भेदभाव को खत्म करने का सीधा आदेश दिया। ये पीआरडी जवानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इन सारे तथ्यों, कानूनों और कोर्ट के फैसलों को देखने के बाद हम अपनी विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि 1948 का कानून उन्हें पुलिस अधिकारी कहता है, उनके कर्तव्य सख्त हैं और सजा का भी प्रावधान है। और अब तो हाईकोर्ट ने भी उनके काम को मान्यता देते हुए उन्हें बराबर वेतन का हकदार माना है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब दशकों पुराना कानून और अदालत का न्याय एक तरफ हो और एक पुराना लेबल या परंपरा दूसरी तरफ, तो जीत किसकी होनी चाहिए?
न्याय की या परंपरा की? इसी सवाल के जवाब पर पीआरडी जवानों का भविष्य टिका है।